गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन संधि पढ़ रहे थे कि संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद बताए थे मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन होती है। लेकिन स्वर संधि के 5 भेद भी होते हैं। तो अपन आज सबसे पहले स्वर संधि देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर नाम क्या है? स्वर तो देखो, दो या दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये लिखते हैं अपन स्वर संधि, दो या दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये तो है अपना स्वर संधि किसे कहते हैं। अब इसके भेद है 5। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दीर्घ यानी बड़ा, यानी छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलकर के इस संधि में बड़ा ही मिलेंगे। तो इस संधि में क्या होता है कि दोनों तरफ समान स्वर आते हैं। समान स्वर आते हैं, समान आएंगे। एक तरफ लघु, एक तरफ दीर्घ, इस तरह से आ जाएंगे, लेकिन असमान नहीं है। जैसे कि अपने हैं, मैं उदाहरण लिखवाती हूँ आपको। जैसे अपना विद्यालय है, ये क्या, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। विद्या प्लस अभी मैंने बताया था कि दोनों से समान आ सकते हैं, छोटा बड़ा आ सकता है, लघु और दीर्घ, लेकिन ऐसा समान नहीं। तो अब इधर देखो अपना आ गया और इधर भी ये आ गया, आ जुड़ेंगे तो आ ही बनेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे लेते हैं हिमालय। हिमालय तो इसमें क्या आएगा, स्वर सेम होंगे लेकिन लघु और दीर्घ भी आ सकते हैं। हिम, और इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी अपना संधि विच्छेद सही होगा, वरना अपना गलत होगा, क्योंकि हर शब्द का कोई न कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। हिम प्लस आलय, तो ये हो गया। हिम यानी बर्फ होती है, आलय यानी स्थान। तो यहाँ पर ने ए निकाल लिया और यहाँ आ, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी क्या होंगे, अपने आ ही बनेंगे। अब देखो कविंद्र लिखती हूं मैं, कविंद्र ये नाम है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कवि में कौन सी मात्रा आती है, छोटी, तो ये जाएगा कवि प्लस में इंद्र। तो इधर छोटी है, इधर छोटी, छोटी छोटी दोनों जुड़ेंगी तो अपनी ये बड़ी आ जाएगी। ई प्लस ई बराबर ई, यो। ठीक है, अब अपन लिखते हैं लघु ऊर्मी। लघु ऊर्मी ये हो गया। अब इसमें क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तो वही क्या, अपनी मात्राएं चेंज हो जाएगी। तो लघु में कौन सी हो जाएगी, ये मात्रा हो जाएगी अपनी लघु प्लस में उर्मी, ऊ बड़ा आएगा इधर। अब इनको भी देखो, छोटा बड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी स्वर संधि है। पहला पॉइंट है स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि। अब अपना दूसरा पॉइंट है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, दोनों तरफ भिन्न स्वर आएंगे। इसमें तो क्या था, दोनों तरफ समान स्वर। अब अपन गुण संधि लेते हैं जिसमें कि दोनों तरफ, तरीका यही है, सब ऐसे
आते हैं, यानी अलग अलग स्वर आएंगे अपने। जैसे आप गणेश को ही ले लो, गणेश, तो इसमें क्या होगा, गण प्लस में ईस, इस तरह से इधर आ गया और इधर बड़ी ई आ गई, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना देंगे। ठीक है, अब है रमेश, इसमें होगा रमा प्लस में ईस, तो यहां आ गया और यहां ई आ गई अपनी, बराबर हो जाएगा अपना ये इस तरह से आएंगे। फिर आगे मैं उदाहरण लेती हूँ आपका सुरेश, तो इसमें आ जाएगा सुर प्लस में ईस, ये देखो ए प्लस में ई आ गया। तो इस तरह से क्या है, अपन इसमें भिन्न स्वर निकालेंगे। दीर्घ संधि में तो क्या था अपना समान स्वर, इसमें क्या है भिन्न स्वर। अब एक प्रोपकार, प्रोपकार, अब इसमें क्या है पर प्लस में उपकार, तो इधर ए आ गया और इधर उ आ गया, तो अपना क्या बना, ओ बन गया, बन गया। इस तरह से अपना दूसरा टॉपिक होता है दीर्घ संधि का। फिर तीसरा टॉपिक है इसमें वर्ती संधि, वर्ती यानी विकास। तो देखो इसके नियम तो बहुत ही लंबे लंबे है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगी कि अपन वर्ती संधि छोटा सा तरीका लेंगे। कि विकास, इसका मतलब अपन जानते हैं वर्ती यानी विकास होता है, तो अपन मात्राओं का विकास कर लेते हैं। यहाँ पे इनके नियमों को न पढ़ते हैं, अपन मात्राओं पे ध्यान देते हैं। जहां अपनी ये मात्राएं आए, ये आएंगे, वहां अपनी क्या वर्ती संधि में ही ये आएंगे, अन्य संधि में नहीं आएंगे। ए और ओ मिलाकर ओ बनेगा, ओ भी ओ होगा, इस तरह से ये अपनी वर्ती संधि आएगी। जैसे ए आ गई तो भी ये बनेगा, ओ ये आएंगे तो अपना ओ बनेगा इसमें, और ए किया जाएगा, ए किया आएगा तो भी यही बनेगा अपना। तो इसमें आप इन मात्राओं का ध्यान रखना। जैसे मैं आपको लिखवाऊं एक एक सदैव, सदैव, तो इसका संधि करेंगे तब क्या होगा, सदा प्लस ए। तो इसमें देखो आ और ए को जोड़ेंगे तो अपनी ये निकल जाएंगे। इस तरह से होंगे इसमें। जैसे है तथेव, तथेव, तथा प्लस में ए, तो इसमें भी आ प्लस में ए निकल गया और अपना ये बन गया। पुत्रेषण, पुत्र, पुत्रेषण, पुत्र प्लस एषण हो जाएगा, पुत्र प्लस एषण, ये होगा अपना। तो ये क्या है, वर्ती संधि इस तरह से होगी, इसमें अलग अलग ये निकलेंगे। तो अपनी तीसरी संधि हो गई, 5 मिनट बताएंगे। अब चौथी संधि अपनी यण संधि। चौथी संधि में क्या आएगा, यण। तो इसको देखना ध्यान से, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। यण संधि, इसमें भी वर्ती की तरह ही मैं आपको शॉर्ट ही तरीका बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है, वे और यह से पहले, यह और वह के साथ में क्या, कोई भी आधा वर्ण आ जाएगा, कोई भी, जैसे ये आ गया या ये आ गया, इस तरह से आधा वर्ण आता है, आधा अक्षर या वर्ण, आधा वर्ण
छोटी बड़ी अपने शब्द के अनुसार से लेंगे। इन दोनों का ये होगा और इनको ध्यान में रखना। जैसे कि ये है अपना अत्याचार, अध्यापक, ये दो शब्द लेंगे तो देखो यह है, ये आनंद है, तो ये क्या लिखेंगे अपन है, और ये का मैंने ई बनाया था तो ये अति हो गया। अब अपना बच्चा क्या है, आचार, ये ऐसे के ऐसे लिख देंगे आचार। ऐसे इसमें ये द है और यहाँ ई आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा अधि प्लस में आपका आ जाएगा। अब व का लेते हैं, व के में है साध्वी, ये हुआ तो व का मैंने ऊ बताया आपको, तो आप अपन लिखेंगे साधु प्लस ई आ जाएगा, बड़ी है तो ई की ई आ जाएगी। इस तरह से होगा। ऐसे ही अपन स्वागत लिखते हैं, स्वागत, तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा अपना सु फिर आगत, आगत। इस तरह से अपनी यण संधि होती है। अन्वय, अन्वय, तो इसमें आ जाएगा अनु प्लस में आई, इस तरह से होगी। इन दोनों को ध्यान में रखना है कि वे का क्या बनाएंगे हम और यह का क्या बनाएंगे, क्या अक्षर इसके आगे है, इसमें ये हमेशा इस तरह से ही आएंगे। अब अपनी पांचवी संधि है वो है अयाची संधि। अब 5 संधि, फिर अपनी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। ये आ गई। इसमें भी आप यण संधि वाला ही तरीका अपनाना, उसी तरह से होगा। इसमें भी क्या है, ये से पहले, ये से पहले ए हो तो ए आएगा और आ हो तो अपन आई कर देंगे। इसके एक मात्रा लगा देते, इसके 2 मात्रा, आई आएगा। इसी तरह से वो वह लेते हैं कि वह से पहले ए है तो क्या होगा अपना हो जाएगा, और आ हो तो क्या होगा औ हो जाएगा। ये मैं लिख देती हूं, वैसे पहले ए हो तो औ बन जाएगा, और आ हो तो औ आएगा। इस तरह से करेंगे। अब देखो उदाहरण लिखते हैं, गायक, नाविक। इसमें एक ध्यान दो, पहले जब ये पर संधि करते हैं तो उसमें जो शासक शब्द है वो है, ये संधि करने पर इसमें क्या है, संधि करने पर अब, आई, इक, उक, ये सब निकलेंगे। आदि, यानी संधि करने पे में ये शब्द आने चाहिए पे। तो जैसे कि अपन ने नायिका लिखा या गायक, गायक लिख दिया, पवन लिख दिया,
नाविक, भावुक, ये सब लिखे हैं देखो। अब इसमें आ है तो अपन क्या करेंगे, गए प्लस में अक आ जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ है फिर क्या होगा, को प्लस में अन आ जाएगा। यहाँ क्या है, आ है तो यहाँ आ जाएगा इक, और यहाँ आपका उक आ जाएगा। इसलिए मैं आपको अन और अक और वो लिख देती हूँ, आओ अक अन अन। और भी ऐसे कहने का मतलब है कि ये शब्द निकलेंगे, इसमें ये 7 शब्द सत्य है, तो आपकी ये आया संधि इस तरह से इनमें ये निकलेंगे। तो ये अपनी संधि स्वर संधियां जो पूरी हो गई है।